मझगांव डॉक जो देश का एकमात्र शिपयार्ड है, नौसेना के लिए विध्वंसक पोत, पनडुब्बी और लड़ाकू जलपोत बनाते हैं। 1960 से लेकर अब तक 800 से ज़्यादा जहाज बना चुकी है ये कंपनी, और 2006 में मिनी रत्न 1 का दर्जा मिला है, और 2020 में बीएसई और एनएसई पे इस कंपनी की हुई लिस्टिंग। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है। आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं, और आईसीएमआई के साथ आपने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी हासिल किया है। सेल जो देश की दिग्गज स्टील कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, उनके साथ आपने करियर की शुरुआत की। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सिंगल साहब का है, और फरवरी 2023 से अभी कुछ महीनों से ही आपने सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला है मझगांव डॉक का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, और शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयाँ। नंबर्स बड़े ही स्ट्रॉन्ग आते हुए दिख रहे हैं। पिछला क्वार्टर भी आपके लिए गजब का रहा। 50% आपकी रेवेन्यू बढ़ी है, मार्जिन्स दुगुने हुए हैं, मुनाफा 3 गुना हुआ है। बताएं सर, क्या खास वजह है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आती दिख रही है? सबको नमस्कार एंड धन्यवाद। मेरे को ये का जी सवाल है। हम लोग पहले भी बोलते आए हैं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अकेला शिपयार्ड है जो कि डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप्स बनाता है और सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाता है। ये एक बहुत ही यूनिक अचीवमेंट। पूरे विश्व में लगभग 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सबमरीन कंस्ट्रक्शन में है, जबकि टेक्नोलॉजी सबके पास में नहीं है। पूरी टेक्नोलॉजी भारतवर्ष के पास में भी नहीं है, बट इन 9 देशों में से एक देश भारत है जहां पे सबमरीन्स हैं। और इस भारत देश में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अकेला एक शिपयार्ड है जहां पर कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जाती हैं। कोविड महामारी के बावजूद 2017 से और 2022 के बीच में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने कन्वेंशनल सबमरीन्स नेवी को सुपुर्द किए हैं, और हर प्लेटफॉर्म पहले से बेहतर रहा है। इसी श्रृंखला में अगर मैं डिस्ट्रॉयर्स की बात करूं तो डिस्ट्रॉयर्स 2021 में और 2022 में हमने 15 ब्रावो क्लास के 2 नेवी को सपोर्ट किए हैं, और दोनों ही जहाज की खास बात यह है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी पीरियड के पहले नेवी को सौंपे गए हैं, और दोनों ही जहाजों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। 15 ब्रावो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे पास 4 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं, जिसमें से 2 की हम डिलीवरी कर चुके हैं, और तीसरा जहाज इस कैलेंडर ईयर में देने नेवी को सौंपने का प्रस्ताव है। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी है उससे काफी पहले डिलीवर किया जाएगा। तो जो भारतीय शिपयार्ड्स के ऊपर में एक आलोचना रहती है कि नेवल प्लेटफॉर्म्स डिलीवरी में काफी विलंब होता है, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि मझगांव रिपीटेडली ये परफॉर्मेंस दे रहा है कि आपका समय से पहले जहाज डिलीवर किए जा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है, जब हम समय से पहले जहाज करते हैं, उसका इम्पैक्ट रहता है रेवेन्यूज के ऊपर में, क्योंकि हमारी लागत और खर्चे जो यार्ड को मेंटेन करने के हैं, जो जहाज को मेंटेन करने के हैं, और जो लेबर रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बहुत ही बढ़िया सर। इसके अलावा हमारी काफी सालों से जो हमारी सबमरीन थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी डेट के हिसाब से उसमें कुछ विलंब था। तो काफी सालों से हमारा नेवी से ये बातचीत चल रही थी कि ये जो एलडी है, ये इसके लिए लिक्विडिटी डैमेजेस, जो डिले के लिए पेनल्टी रहती, इसके मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। और काफी इस चीज को परसू करने के बाद में, जहां तक हमारी सेकंड सबमरीन का सवाल है, सेकंड सबमरीन में नेवी एक्सेप्ट किया है, और मेजॉरिटी ऑफ द एलडी जो लिक्विडिटी डैमेजेस की पेनल्टी थी वो हमको 4th क्वार्टर में वापस मिली है, लगभग 175 करोड़। ओके। तो उसी तर्ज पे हमने सबमरीन नंबर 3 के लिए और 5 के लिए भी मिनिस्ट्री में सबमिट की हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये टेम्पलेट एस्टेब्लिश हो गया है और बोर्ड 2 का एनालिसिस होने के बाद में ये एलडी रिफंड हुई है, तो हम उसी तरह के एलडी रिफंड की अपेक्षा करते हैं। ओके, तो मतलब कुछ और रिफंड्स आपके लिए आ सकते हैं। सर, एक चीज़ बताएं कि जो हम सुन रहे हैं कि 3 और सबमरीन की ऑर्डर मिल सकती है मझगांव डॉक को अगली, जब भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें, तो क्या कुछ ऐसे आपने और ऑर्डर्स के लिए अप्लाई किया है? इसकी क्या संभावना है? समझा जा रहा है 30-32 हज़ार करोड़ के ऑर्डर हो सकते हैं ये?
देखिए, आंकड़ा मैं नहीं बोल पाऊंगा। जहां तक भारतीय नौ सबमरीन्स का रिक्वायरमेंट है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो दो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। एक है P-75 इंडिया, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन हैं और जिसकी हमको बिड सबमिट करनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। हमने टाई अप किया है TKMS जर्मनी के साथ में, और ये बिड हमको सबमिट करनी है 1 अगस्त 2023 तक। इसी में एक दूसरी पार्टी भी है L&T, जो किसी और फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ में शायद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये एक 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है, जिसमें जिसका प्राइस और टेक्निकली जो बिडर सिलेक्ट होगा और जिसका प्राइस नेवी को सूटेबल लगेगा, उसको ये ऑर्डर मिलेगा। पर इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब था, तो इसलिए ये बात चल रही थी कि 3 सबमरीन जो कि स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट की, जो कि हमने 6 सबमरीन हम लोग बना रहे हैं, उसी में 3 सबमरीन और दी जाएं। तो ये आज की डेट में मेरे को बोलना मुश्किल होगा कि नेवी साथ चलेगी 3 सबमरीन और 6 सबमरीन 75 इंडिया की, और 3 सबमरीन जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी का फॉलो ऑन, या दोनों में से अगर P-75 इंडिया आगे बढ़ता है तो 3 सबमरीन जो फॉलो ऑन है इनको शायद पीछे रखा जाए। ये आज की डेट में बोलना मुश्किल है, पर चर्चा दोनों ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो रही है। के तो बड़े और ऑर्डर्स मिलने की तैयारी भी है और दमदार परफॉर्मेंस एक मजबूत एग्जीक्यूशन की तरफ से आती दिख रही है। तो सिंघल साहब का सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर है कि एग्जीक्यूशन समय पर नहीं, समय से पहले किया जाए, जिससे कि जो कुछ भी उनको जो लेट डिलीवरी के डैमेजेस होते हैं वो भी वापस रिवर्स मिलर आगे आने की उम्मीद भी है। सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय दिया आपने और कंपनी के प्लान्स पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। उम्मीद करें यही दमदार परफॉर्मेंस मजगांव डॉक की आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मजगांव